Don't give up. हार मत मानिए। I'd like to tell you two things. मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। First, पहली बात, God did not create me so that I give up. परमेश्वर ने मेरी रचना इसलिए नहीं किया ताकि मैं हार मानूं। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है in the book of Jeremiah chapter 1 verse 5 यिर्मयाह के पहली अध्याय 5वां वचन में that God knew me before he created me in my mother's womb. परमेश्वर मुझे जानता था मेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे। This tells us that ये हमें इस बात बताती है that God has a plan, परमेश्वर के पास एक योजना है, he has a purpose, उसके पास एक उद्देश्य है and he has a destiny for my life and for your life. और उसके पास एक भाग्य है आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए। Just think about it. सिर्फ इसके बारे में सोचिए। Coming to the second thing, दूसरी बात, God did not get me so far so that I give up. परमेश्वर ने मुझे इस स्तर तक इसीलिए नहीं लाया ताकि मैं हार मान सकूं। Just take a few seconds and think about this. कुछ क्षण लीजिए, उसके बारे में सोचिए। You know, life is a journey full of ups and downs. और जो हमारा जीवन है ये पूरा एक सफर है उतार और चढ़ाव का। It's a roller coaster ride ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, filled with adventure, और पूरे रोमांचक से भरा, unknown circumstances, कुछ आने जाने अज्ञात परिस्थिति में, problems, समस्या, decisions, निर्णय and much more. और बहुत कुछ। We might feel that we are in a state of confusion, हमें ऐसे लगेगा कि हम कुछ भ्रम के स्थिति में हैं, we are helpless, हम बेबसे हैं or we are just clueless. और हमें कुछ कोई भी खबर नहीं। But it all matters how passionate and desperate you are to keep moving forward in life. परंतु ये सारा निर्भर उस पर होता है कि आप कितने उत्साहित और आप कितने बेखबर है आपको आगे जाने के लिए। One life, एक जीवन, that's all we got. यही हमारे पास सिर्फ है। Life is going to hit us hard. और जीवन हमें जोर से मारेगा, It's going to drag us face down. हमें मुंह के बल घसीटेगा, It's going to hurt us. हमें चोट It's पहुंचाएगा, going to give us bruises. खरोच देगा। It's going to hit us so hard that we have never ever imagined. हमने कभी सोचा नहीं था, उससे भी ज्यादा हमको वो मारेगा। It all depends on your attitude ये सारा निर्भर होता है आपकी मनोवृत्ति पे and determination to keep moving forward. और दृढ़ता की निश्चय करें, आप निर्भर रहे कि आप कैसे आगे बढ़े। I'll tell you a few stories. कुछ कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। In Genesis chapter 37, उत्पत्ति का 37वां अध्याय में we see a story of a dreamer boy. हम स्वप्न देखने वाले एक लड़के के बारे में हम कहानी पढ़ते हैं। You know, his dreams were so good and such a thing that his brothers were ready to kill him. उसके स्वप्न ऐसे थे कि और कितने अच्छे स्वप्न थे कि उसके जो भाई उसको मारने के लिए तैयार थे। Mind you, they were his own brothers. इस बात को जानने की उसके खुद उसके सगे भाई थे, But they ended up selling him. परंतु अंत में हम देखते हैं कि उन्होंने उसको बेच डाले। In Mark chapter 10, मरकुस का 10वां अध्याय, a blind man. एक अंधा व्यक्ति, We don't know from birth or how, but he was a blind man. हमें पता नहीं कि जब वो उसका जो जन्म हुआ तब से और कब, परंतु वो एक अंधा था। He cried out to mercy to Jesus. उसने करुणा के लिए, दया के लिए परमेश्वर यीशु से पुकारा, But the people rebuked him there. परंतु लोगों ने उसको फटकाया वहाँ पर। There's this man in the Bible. और एक मनुष्य पवित्र शास्त्र में है, He had an encounter with God. उसका परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हो गया। After that encounter, उस मुठभेड़ के बाद he was beaten, उसे मारा गया, he was stoned, पत्थर फेंके गए, he was imprisoned, उसे बंदीगृह में डाला, and there were riots against him, उसके विरुद्ध में मोर्चा निकाले गए and much more things. और बहुत कुछ उसके साथ हुआ। Just imagine how much they might have thought to give up. और इस बात को जानिए कि
उन्होंने कितना सोचा होगा कि हमें हार मानना है। But let me tell you this. परंतु इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, Joseph did not give up. यूसुफ ने हार नहीं मानी, He became the ruler of Egypt. परंतु हम देखते हैं वो मिस्र देश का राजा बना। Bartimaeus did not give up. बारतिमेउस ने हार नहीं मानी, He received his eyesight. उसने अपने आंखों की रोशनी को पाया। Paul did not give up. पौलुस ने हार नहीं मानी, He fought the fight. उसने अच्छे युद्ध को लड़ा, He finished the race. उसने उस दौड़ को रखा, He kept the faith. उसने विश्वास को रखा, And he received the crown of righteousness. उसने विश्वास योग्यता के मुकुट को प्राप्त किया। Giving up is never an option in life. और हार का मानना एक विकल्प नहीं है, It's just a test that we go through. सिर्फ एक परीक्षा है जिसमें हमें जाना पड़ता है। But make sure, परंतु इस बात को आपको याद रखना है, whenever life puts you through a test, जब भी जीवन आपको एक परीक्षा में डालती है, you come out with a testimony. आप एक गवाही के साथ बाहर निकलते हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।